आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सोशल मीडिया के स्क्रीन से शुरू हुई और जिंदगी का एक खूबसूरत सफर बन गई। हाँ, ये कहानी है नेपाल के आयुष ठकुरी और पाकिस्तान की एलिजा जमाली की। संजाल देखी साचो प्रेम सम्मय से कुछ अंश है हमारे पास। बिल्कुल। आयुष, जिन्होंने बचपन में ही पिता को खो दिया था और माँ भी विदेश चली गई, तो वो अपनी चाची के साथ पले बड़े। और एलिजा, वो दुबई में रहती हैं, एक जानी मानी टिकटॉक क्रिएटर, काफी आत्मनिर्भर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टिकटॉक पर शुरू हुआ एक रिश्ता, मतलब भूगोल, धर्म, संस्कृति, इन सब दीवारों को लांघकर शादी तक पहुंच गया। ये वाकई एक सवाल है। आखिर ये जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है, वो प्यार मुमकिन हुआ कैसे? चलिए इसी को खंगालते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब आयुष काठमांडू आए। अकेले थे तो टिकटॉक उनका साथी बन गया। और वही है ना, टिकटॉक पर ही एक लाइव गेम खेलते हुए। हाँ, वहीं उनकी मुलाकात हुई एलिजा से। पहले तो बस मजाक, छेड़छाड़, ऐसी बातें, आमतौर पे जैसे शुरू होता है ऑनलाइन। बिल्कुल। लेकिन फिर वो बातचीत, पर्सनल चैट और फिर वीडियो कॉल तक पहुंच गई। देश अलग, धर्म अलग, जुबान भी, सोचे जरा। हाँ, लेकिन दिल का कनेक्शन वो मजबूत होता गया, दूरी जैसे कम हो रही थी। और ये दिलचस्प बात है कि कैसे इस डिजिटल मीडियम ने ये फिजिकल दूरी, मतलब नेपाल, दुबई, और ये सांस्कृतिक फर्क, इनको मिटाने में मदद की। सही कहा। जुबान भले ही अलग थी, पर जो इमोशंस का एक्सचेंज हुआ, उससे रिश्ता गहरा हुआ। कनेक्शन के लिए सिर्फ शब्द जरूरी नहीं होते। फिर आया कोविड-19 लॉकडाउन। इसने तो जैसे उनके रिश्ते को और पक्का कर दिया। हाँ, वो दौर था जब सब घरों में बंद थे। बिल्कुल। फेस टाइम, मैसेज, गाने शेयर करना, वो एक दूसरे को बेहतर समझने लगे, मन की बातें पढ़ने लगे थे। और फिर आया वो लम्हा, लगभग 2 साल बाद, जब आयुष दुबई पहुंचे। एलिजा एयरपोर्ट पर थी, हाथ में फूल और आयुष की तस्वीर लिए। वो मोमेंट तो बहुत इमोशनल रहा होगा। यकीनन। आयुष को देखते ही एलिजा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, फाइनली आई फाउंड यू। यहाँ से कहानी एकदम असल दुनिया में आ गई। बिल्कुल, ये पहली मुलाकात बहुत जरूरी थी। इसने उस ऑनलाइन रिश्ते को एक वास्तविक धरातल दिया। फिर दुबई, अबू धाबी घूमना, बुर्ज खलीफा, मरीना बीच, ये सब जगहें गवाह बनी उनके प्यार की। वर्चुअल से रियल में ट्रांजिशन हो गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था, है ना? हाँ, मुश्किलें तो आनी ही थी। जब एलिजा के परिवार को पता चला कि वो एक नेपाली हिंदू लड़के से प्यार करती हैं, तो बहुत विरोध हुआ। हाँ, उनके पिता ने तो साफ कह दिया था, नॉट पॉसिबल एलिजा, ही इज नॉट मुस्लिम। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। बिल्कुल, ये वही सदियों पुरानी कश्मकश है, प्यार और परंपरा, या कहें मजहब के बीच की। लेकिन एलिजा, वो अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मामू, आयुष इज अ गुड मैन। वो डटी रही और माँ मान गई। आखिरकार माँ का दिल पिघला। बेटी की खुशी शायद ज्यादा जरूरी लगी। उन्होंने कहा, इफ ही कीप्स यू हैप्पी देन आई एक्सेप्ट हिम। वाह, ये दिखाता है कि कभी कभी परिवार भी नियमों से ऊपर उठकर खुशी को चुनता है। बिल्कुल, ये एक अहम मोड़ था रिश्ते में। माँ की स्वीकृति बहुत मायने रखती थी। फिर काठमांडू में उनकी शादी हुई। बहुत सादा समारोह था, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ। हाँ, आयुष नेपाली पोशाक में थे और एलिजा अपने पाकिस्तानी पारंपरिक लिबास में। ये सच में 2 संस्कृतियों का, 2 दिलों का मिलन था, मजहब से ऊपर उठकर। और शादी के बाद तो वो एलिजा एंड आयुष के नाम से टिकटॉक पर और भी फेमस हो गए। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया की इस चमक के साथ मुश्किलें भी आईं। वो तो होता ही है, पब्लिक लाइफ का हिस्सा है ये। एक लाइव सेशन में आयुष ने अपनी माँ के बारे में कुछ कहा और उस पर काफी विवाद हो गया। हाँ, जैसा एलिजा की माँ ने चेताया भी था, संजाल को जानमा आगोपनी हुंसा, मतलब सोशल नेटवर्क की दुनिया में आग भी होती है, कंट्रोवर्सी तो होती है। सही बात है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े फ्रेम में देखें तो ये कहानी दिखाती है कि अपनी निजी जिंदगी, खासकर जब वो इंटरकल्चरल हो, उसको सोशल मीडिया पर लाने के फायदे भी हैं, जैसे शोहरत, लोगों का प्यार, और नुकसान भी है। विवाद, नेगेटिविटी, ये एक 2-धारी तलवार है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने प्यार को संभाला। ये जरूरी था। आयुष ने काठमांडू में घर भी खरीदा। एलिजा ने बड़े खर्च से शेयर किया था, फ्रॉम द माउंटेन्स टू मैंशन, प्राउड ऑफ माई मैन। ओह, अच्छा, ये तो बड़ी बात है। दिखाता है कि वो अपनी जिंदगी बना रहे हैं साथ में। हाँ, आज भी वो कभी दुबई, कभी नेपाल, ऐसे ही रहते हैं, मजेदार वीडियो बनाते हैं और अपनी अपनी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए जी रहे हैं। एक खूबसूरत बैलेंस बना लिया है उन्होंने। एलिजा ने एक जगह लिखा भी है, वी आर नॉट परफेक्ट बट आवर लव इज परफेक्ट फॉर अस।
बहुत खूबसूरत बात है ये। और इस पर आयुष का जवाब था, I was searching for a mother's love and I found you. ओ, ये तो बहुत गहरा है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है, क्या सबक है इसमें? देखिए, ये कहानी साफ दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी से शुरू हुए रिश्ते भी सरहदों, मजहब और समाज की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से निभाया जाए। सही। और आयुष की वो आखिरी बात, मैं माँ का प्यार ढूंढ रहा था और मुझे तुम मिल गई, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस तरह से? कि कितनी बार हम रिश्तों में किसी एक चीज को खोजते हैं, है ना, और हमें मिलता कुछ और है जो शायद हमारी किसी और गहरी अनकही जरूरत को पूरा कर देता है। रिश्तों की ये परतें वाकई सोचने लायक है।